আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। वर्ष 2025 में भारत विश्व के पावर इंडेक्स में चौथे स्थान पर है और हर साल गणतंत्र दिवस परेड में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है। इस वर्ष भी कर्तव्य पथ की परेड में यह परंपरा जारी रही। भारत 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। रविवार 26 जनवरी को देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस का मुख्य आकर्षण दिल्ली की कर्तव्य पथ परेड रही। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, इसलिए एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की स्थापना के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर भारत अपनी समृद्ध विरासत और विकास यात्रा का जश्न मना रही है, इसलिए गणतंत्र दिवस 2025 की थीम परेड शानदार रही है। हर साल गणतंत्र दिवस एक खास थीम को ध्यान में रखकर मनाया जाता है और भारत के 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है। यह थीम भारत की प्रगति यात्रा को दर्शाती है। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होती है। परेड दिल्ली के विजय चौक से कर्तव्य पथ से होकर लाल किले तक चलती है। गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परेड ने मजबूत और सुरक्षित भारत का संदेश दिया है। इस साल की परेड 90 मिनट में खत्म हो जाती है, जिसकी शुरुआत 300 कलाकारों से होती है। परेड में 18 मार्चिंग टुकड़ियां, 15 बैंड और 31 झांकियां थी। कुल 5000 कलाकारों ने कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये पहली बार है कि गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में भारतीय सेना की तीनों शाखाएं एक साथ रहीं। इस झांकी में भारत की वायुसेना, नौसेना और थल सेना मिलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करती है। गणतंत्र दिवस परेड में T-20 भीष्म टैंक, ब्रह्मोस नाग मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम, प्रलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। आकाश हथियार सिस्टम समेत भारतीय सेना के कई नए हथियारों ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। गणतंत्र दिवस की परेड की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पूर्वोत्तर क्षेत्र से त्रिपुरा की झांकी प्रदर्शित की गई। त्रिपुरा की झांकी में भारत की विविध संस्कृति का प्रदर्शन किया गया, जिसमें खार्ची पूजा, जातियों और जनजातियों का मिलन प्रदर्शित किया गया। त्रिपुरा ने नई दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस झांकी प्रदर्शनी में भाग लिया। इस वर्ष नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में 26 झांकियां प्रदर्शित की गई। झांकियों में संबंधित राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के सांस्कृतिक सर्किट को उजागर किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, वित्तीय सेवा विभाग, मध्य प्रदेश, भूविज्ञान मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, त्रिपुरा प्रदर्शनी में कर्नाटक, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, संस्कृति मंत्रालय और CPWD की झांकियों ने हिस्सा लिया। सीरियल नंबर के हिसाब से त्रिपुरा की झांकी 19 नंबर पर रही। इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर त्रिपुरा झांकी का मुख्य विषय भारत की विविध संस्कृति को प्रदर्शित करना रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए त्रिपुरा की झांकी में खार्ची पूजा, राजन्य युग के चतुर्दश देवता की पूजा अनुष्ठान और उसके महत्व को दर्शाया गया। Is the tableau from the state of Tripura, depicting eternal tribute worship of 14 deities in Tripura and sheds light on the Kharchi Puja. त्रिपुरा की झांकी 3 मुद्दों पर केंद्रित रही: परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। झांकी की प्रस्तुति में बांस आधारित हस्तशिल्प, आधुनिक तकनीक का उपयोग, पारंपरिक पोशाक में मॉडल और प्रगति का प्रतीक बांस के फ्रेम शामिल रहे। बांस और बेत शिल्प के माध्यम से चतुर्दश देवताओं का प्रतिनिधित्व किया गया। झांकी में हाबुमा यानी धरती माता की पूजा और संबंधित सांस्कृतिक मुद्दे शामिल रहे। इसके अलावा त्रिपुरा की झांकी में पारंपरिक बांस और फूल शिल्प और आधुनिक कला पैटर्न पर प्रकाश डाला गया।
झांकी में एक पुजारी को पारंपरिक पोशाक में वंदना करते हुए दिखाया गया है। राज्य के 76वें गणतंत्र दिवस की झांकी में त्रिपुरा की प्राचीन आध्यात्मिकता को उजागर किया गया, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। संविधान का सम्मान किया जाना चाहिए और इसी तरह हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने रविवार को 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यह संदेश दिया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि जिस तरह हमारे पूर्वजों ने देश को आगे बढ़ाया है, उसी तरह हमें भी आगे बढ़ना है। दिन आज के सबाई जानें 76तम प्रजातंत्र दिवस। আমি এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সংবিধানকে মান্যতা দিয়ে আমাদের চলতে হবে এবং আমাদের সংবিধান সম্পর্কে বুঝতে হবে এবং যেভাবে আমাদের পূর্বজরা যেভাবে দেশকে সামনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে কাজগুলো করে গেছেন সেগুলোকে স্মরণ করে আমরা সামনের দিকে যাব। এই বার্তায় আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী তথা সমস্ত ভারতবাসীকে আমি এই বার্তাই দিতে চাই। त्रिपुरा प्रदेश भाजपा कार्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य और अन्य नेतागण उपस्थित रहे। राजीव भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य के कल्याण के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा प्रधानमंत्री मोदी की विकासात्मक योजनाओं के तहत भारत के साथ आगे बढ़ रही है और मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य को समृद्ध किया है। ভারতবর্ষের আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ বিকশিত সংকল্প যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে। চাহে আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেই হোক এবং আমাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজেই হোক, আমাদের দেশ যে আমাদের মোদীজির যে সংকল্প এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত, সেই এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের দিশাতে আমাদের মোদীজি আমাদের দেশকে বিকশিত সংকল্প যাত্রায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তৎসঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের সরকার, আমাদের রাজ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের এই রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজের যারা গরিব অংশের মানুষ হোক, সমাজের কৃষক হোক, শ্রমিক হোক, মহিলা হোক, যুবক হোক, প্রত্যেকের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করা এবং এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নির্মাণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि त्रिपुरा परिवर्तन की राह पर है और केंद्र सरकार की मदद तथा राज्य के नेताओं के अथक प्रयासों से राज्य बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। राज्यपाल ने पिछले अगस्त में आई भीषण बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। रविवार को पूरे देश के साथ प्रदेश में भी 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दिन मुख्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम स्थानीय असम राइफल्स ग्राउंड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने कहा कि त्रिपुरा परिवर्तन के राह पर चल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र की मदद और राज्य नेतृत्व के अथक प्रयासों से त्रिपुरा बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस दिन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने भी पिछले अगस्त की भयानक बाढ़ में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। I am proud to say that my government is on the path of transformation. With the support of the central government and the dedication to our state leadership, we are witnessing progress in every sector from infrastructure to healthcare, education, agriculture, and the welfare of all communities. I am also happy to say that my government has adopted state's emblem, marking a historic milestone in showcasing state's diverse culture
and heritage. The state faced severe floods and landslides during August 2024 due to unprecedented rainfall. Tragically, 38 lives were lost and about 3.7 lakh people were evacuated. I extend my heartfelt condolence to the members of the bereaved families. इस दिन राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने त्रिपुरा को नीति और आदर्शों से समृद्ध राज्य बनाने का आह्वान किया। यही विशेष उपलक्ष्य आशुल आम्रा त्रिपुरा के देशेर एकटी आदर्श समृद्ध राज्य हिसाबे गड़े तुली। आशुल आम्रा यही महान देशेर ऐक्य अखंडता रक्षा शक्तिशाली करी। गणतंत्र दिवस समारोह में मार्च पास्ट, राष्ट्रीय सलामी, पुरस्कार वितरण और असम राइफल्स मैदान में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल रहे। असम राइफल्स पब्लिक स्कूल प्लाटून नेतृत्व जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता, कली, कहानी बन। लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। स्वतंत्र भारत का तब जाकर जन्म हुआ था। इस नए भारत को आगे ले जाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। देश और जनता की सभी जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए 2 साल 11 महीने और 18 दिन के विचार विमर्श के बाद देश का संविधान तैयार किया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र के रूप में उभरा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत अपने संविधान के 75 वर्ष पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के नेतागण उपस्थित रहे। कांग्रेस नेतृत्व अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और गणतंत्र दिवस पर सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान में भाग लेने का आह्वान करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिपाही बनकर देश के लिए कार्य करने और संविधान की रक्षा करते हुए षड्यंत्र रचने वालों के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लिया। আজকের দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের একজন সৈনিক রূপে আমরা সংকল্পে অঙ্গীকার আমরা করব যে সংবিধান রক্ষা করব, সংবিধানকে আমাদের শিরোধার্য করে এই দেশের যারা ষড়যন্ত্রকারী তাদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই শুরু করব। সমগ্র দেশ জুড়ে জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান অভিযান চলছে। আজকে আমাদের রাজ্যের কুমারঘাটে কৈলাসহর জেলার গিয়ে আমাদের সাংগঠনিক জেলা, এই সাংগঠনিক জেলায় আমাদের এই কর্মসূচি হবে। আমরা এই অভিযানে बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই
মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ नाउ, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रविवार को सीपीआईएम राज्य कार्यालय में आयोजित समारोह में राज्य सीपीआईएम के नेता उपस्थित रहे। जितेंद्र चौधरी ने संविधान की महत्ता पर बात करते हुए कहा कि देश पिछले 75 वर्षों से संविधान की धाराओं के तहत चल रहा है। उन्होंने संविधान की मूल संरचना की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया और भारत की संघीय व्यवस्था में स्वतंत्रता और तानाशाही के बीच संतुलन बनाए रखते हुए विभिन्न राजनीतिक और धार्मिक चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने की बात की। আজকে যখন আমরা এই দিন প্রতিপালিত করছি, উদযাপন করছি, আমাদের সংবিধানের এই যা আহ্বান, মূল কাঠামো, সেই জায়গাতে কতগুলো চ্যালেঞ্জ আসছে, যে আমাদের জায়গাতে আমিত্ব প্রতিষ্ঠার, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার জায়গাতে যে একনায়ত্ব রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে, ধর্ম বিশ্বাসের দিক থেকে এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো আসছে বিভিন্ন দিক থেকে। তো আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব। এটাই আজকের প্রতিজ্ঞা, এটাই আজকের শপথ। अगरतला नगर निगम कार्यालय में 76वां गणतंत्र दिवस सम्मान पूर्वक मनाया गया, जिसमें मेयर दीपक मजुमदार और अन्य नेतागण उपस्थित रहे। मेयर दीपक मजुमदार ने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का महत्व बताते हुए कहा कि यह संविधान भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को सुनिश्चित करता है और सभी वर्गों के लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने संविधान का अपमान और इसके रचयिता का अपमान करने की साजिशों के खिलाफ चेतावनी दी और संविधान का सम्मान करना और उसकी अखंडता की रक्षा करना हर भारतीय का कर्तव्य बताया। साथ ही उन्होंने वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को संविधान और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। पवित्र संविधान এবং সার্বভৌম রক্ষা করতে এবং জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের যে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে যাতে আমাদের সংবিধান রচনা করেছিলেন ডক্টর বি আর আম্বেদকর, তিনি ভারতরত্ন উপাধি পরবর্তী সময়। আমি আজকে এই সুযোগে বলবো যে বহু প্রস্তাবিত আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা অনেক বিশ্বায়নীতে আমরা স্মরণ করছি, শ্রদ্ধাশীল নিয়ম, যাদের অবদান করে আমরা এই সংবিধানকে এখানে সংবিধান করে আমরা ভারতবর্ষ আজকে পরিচালিত করছি। संविधान को अपनाने और लागू करने की यात्रा में भारत 75 वर्ष पार कर 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना का मूल विचार न केवल संविधान में निहित होना चाहिए, बल्कि इसे समाज के जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। 1950 से 2025 तक संविधान को अपनाने और लागू करने की यात्रा ने 75 साल पूरे किए हैं और 76वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य भारत का है। विभिन्न आयोजनों में देश के करोड़ों लोग अपनी अपनी सोच के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। निसंदेह संविधान हमारे देश के संचालन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 1950 में संविधान सभा ने जिस सोच के साथ राज्य संचालन के इस पवित्र कार्य की शुरुआत की थी, उसी सोच ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बना दिया है। संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। राज्य संचालन के मामले में यह देश न्याय, समानता और हर व्यक्ति के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। ऐसे दिन में हमें यह देखने की आवश्यकता है कि संविधान की प्रस्तावना तृणमूल स्तर पर कितनी रूपांतरित हुई है। हम किसी भी उत्सव या आयोजन में मुख्य रूप से उस दिन के महत्व, हमने कौन से कार्य किए हैं, अनुभव के आधार पर हम कौन सी गलतियों को सुधारना है और भविष्य में हमारे कार्यों की दिशा क्या होगी, इस पर विचार करते हैं।
गणतंत्र दिवस का आयोजन भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इस शीर्षक के तहत इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मूल विचार को परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है हमारे पास जो स्वर्णिम अध्याय है, जिसकी पृष्ठभूमि में इस संविधान को लागू किया गया था, उस धरोहर को बनाए रखते हुए प्रगति के रास्ते पर चलने का संकल्प। यदि हम इस विषय का विश्लेषण करें तो ये देखा जा सकता है कि 75 वर्षों में भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक अपने अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के संदर्भ में राज्य का जो दायित्व होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं ढिलाई देखी जा रही है, ऐसा आम लोग मानते हैं। सभी गतिविधियां सत्ता केंद्रित हो गई है, जिसके कारण देश के आम नागरिकों की उपेक्षा हो रही है, जबकि हमारा संविधान कहता है कि हमें हर किसी को साथ लेकर चलना है। संविधान लोकतांत्रिक अधिकारों, धर्मनिरपेक्षता को मान्यता देता है, फिर भी अक्सर उन अधिकारों पर आक्रमण हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से दबाव डालकर अधिकारों से वंचित करने की कोशिश की जा रही है। संविधान की जो गरिमा इस देश के सभी धर्मों और विश्वासों के लोगों को समान अधिकार देती है, उसे विभिन्न स्थानों पर आघात पहुंचाया जा रहा है। भारत ने संविधान को 75 साल पूरे कर स्वर्णिम के रूप में मान्यता दी है, लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या सभी नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रह पाए हैं। हमें यह विचार करना होगा कि हम संविधान को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी उपयोग करेंगे और फिर इसे नकार देंगे, या इसे सच्चे अर्थों में सुरक्षित रखेंगे। 75 वर्षों में संविधान में कई बदलाव और संशोधन किए गए हैं, लेकिन उसकी मूल सोच को कभी आहत नहीं किया गया। संविधान को सुरक्षित रखने में विफलता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डाल सकती है, क्योंकि वह संविधान ही समाज की संरचना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत की परंपरा, संस्कृति और सभ्यता के अग्रगामी अनुभवों के संकलन में यह संविधान रचा गया है और इसलिए ये नागरिकों के अधिकारों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता है। विपरीत मत होने पर दूसरे पक्ष को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश कभी भी संविधान को समृद्ध नहीं कर सकती है, क्योंकि संविधान कोई स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि समय के साथ लोगों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए इसे हमेशा जीवंत रखा गया है। इसके परिवर्तनों और सुधारों के द्वारा इसे और अधिक उन्नत किया गया है। अब समय आ गया है कि हम इसी कार्य में और अधिक ध्यान केंद्रित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। हालांकि राज्य में 76वां गणतंत्र दिवस पूरी गरिमा के साथ मनाया गया, लेकिन कुछ स्कूलों और सरकारी कार्यालयों ने इस आयोजन को नजरअंदाज किया है। सरकारी आदेश के बावजूद कुछ स्थानों पर गणतंत्र दिवस नहीं मनाया गया। विशालगढ़ श्रम निरीक्षक कार्यालय में ताला लगा हुआ था और गणतंत्र दिवस से जुड़ी कोई गतिविधि वहां नहीं की गई, जबकि गोंडाछड़ा स्थित ढालाझारी सीनियर बेसिक स्कूल में भी झंडा नहीं फहराया गया और स्कूल प्रशासन अनुपस्थित था, जिसके चलते छात्र लंबे समय तक इंतजार करने के बाद घर लौट गए। रणजी ट्रॉफी के एलीट ए ग्रुप के छठे मैच में त्रिपुरा और सर्विसेज ने पॉइंट्स बांटे। एमबीबी मैदान में चौथे दिन त्रिपुरा ने 397 रन पर पारी घोषित की, जिससे सर्विसेज के सामने 276 रन का लक्ष्य था। दिन का खेल सर्विसेज ने 2 विकेट पर 101 रन के साथ समाप्त किया। त्रिपुरा के मणिशंकर मुराद सिंह ने दूसरी पारी में नाबाद 124 रन बनाए। सर्विसेज के वरुण चौधरी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর।